लेकिन धर्मवीर चौधरी, मायावती और असाउद्दीन ओवैसी की भाषा मुस्लिम महिलाओं को लेके लगभग एक जैसी है। नहीं अमीश भाई, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। देखिए, जो पुराने संसद में 27% कोटा ओबीसी को मिला जी, वो स्वागत योग्य था। आज इस देश में 70-75 वर्षों में 33% महिलाओं के आरक्षण बिल पर वोटिंग हो रही है, ये स्वागत के योग्य है। हम तो इसका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। जब जब देश हित की बात होगी, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, सबका स्वागत किया जाएगा। लेकिन मैं अभी माननीय सोनिया गांधी जी का भी और बहुत सारे लोगों का मैंने आपके चैनल के माध्यम से वक्तव्य सुना, तो ये 60 साल में सोनिया गांधी जी ने जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहाँ चली गई, कौन से गड्ढे में चली गई, कुछ पता नहीं। जब इनको जो है 27% ओबीसी का मंडल आयोग की सिफारिश कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। अब ये 33% पे भी वही राग अलाप रहे हैं। तो जो भी विपक्षी दल इस 33% महिलाओं के आरक्षण पर कुठाराघात करेगा, उसका जनता सुपड़ा साफ कर देगी। ये देश मातृत्व का देश है, महिला शक्तियों का देश है। यहाँ पर बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी प्रारंभिक शिक्षक टीचर माँ ही होती है, वही सिखाती है, वही जो है उसको युग पुरुष बनाती है। तो इसका विरोध करना बहुत लेकिन आज तो इंडिया अलायंस में वो सब लोग हैं, इंडिया अलायंस में सब लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे बिल का विरोध किया है, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो। इनका हाल क्या किया? इनका जो विरोध करने वाले लोग थे, ये कहां चले गए? और मैं तो कहूंगा जो आगे विरोध करेंगे वो भी चले जाएंगे। इसीलिए इस बिल को पास होने दीजिए। लेकिन अमीश भाई, मैं फिर दोबारा कहूंगा कि मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब 50% मातृशक्ति की हिस्सेदारी इस देश में है, तो उनको 50% आरक्षण दीजिए। तो अभी तो जो बिल आया है ये तो सालों से लटका हुआ था, अब ये पास होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पास होना चाहिए। That's the point. बिल्कुल पास होना चाहिए। अभी ये बिल पास होना चाहिए कि नहीं पास होना चाहिए करंट सिचुएशन के अंदर? बिल्कुल पास होना चाहिए। लेकिन और धर्मवीर चौधरी ने एक बड़ा पॉइंटेड सवाल उठाया है कि आप लोगों ने तो विरोध किया निरंतर इस बिल का, गाहे बगाए आपसे, उनका तात्पर्य आपके अलायंस से है, इंडिया अलायंस। नहीं बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, बात अमेंडमेंट्स की हो रही है। वुमेन्स रिजर्वेशन के फेवर में सभी पार्टियां हैं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई घटक दल नहीं है जो कह रहा हो कि वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ है। लेकिन सबके अपने अपने कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ कोटा सिस्टम्स हैं, कुछ मुसलमानों की बात, मुसलमान इस देश का ही तो नागरिक है, तो कोई उसकी बात कर रहा है तो डिस्कशन होना चाहिए। अब उनको साहब रजिस्टर्ड पार्टी है, वर्गों की व्यवस्था की है। आप सुनिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा जी, वर्गों की व्यवस्था की है। वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपनी बात तो सब रखे ना। दर्द हो रहा है भाई, बिल्कुल ठीक बात है, दर्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा सुन लीजिए। पहली बात, नहीं, हम डिस्कशन जरूर करेंगे, बहस करना हम करेंगे। आप थोड़ा नसीहत मोदी सरकार को दीजिए कि जब बिना एजेंडा के स्पेशल सत्र ले आते हैं और आप अपोजिशन को एजेंडा नहीं बताते हैं, ड्राफ्ट नहीं देते बिल का डिस्कशन के लिए। ये हाल है सरकार का, उसको बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका है प्रजातंत्र का। इज दिस द वे डेमोक्रेसी रन्स? बहुमत है, वो इसे पास और डिस्कशन भी ना हो, ऐसे ही बहुत और आप जो कहें उसी को मान लिया जाए। का विरोध किया था। विवेक जी सुन लीजिए ना, बिल्कुल बात होगी साहब, ओबीसी की बात भी होगी, दलित की बात भी होगी, सभी पक्षों की बात होगी और होनी भी चाहिए। मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है। अब तो घोड़ा मैदान सब साथ में है, मैदान में वो आपके लिए मुमकिन होगा। हमारे हिसाब से डिविजिव पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। अरे यहाँ पर मुसलमानों के जो हिंदू डिवीजन महिला आरक्षण में मुसलमान आरक्षण की बात आपका गठबंधन कर रहा है, समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जी ने करी, और आप कह रहे और दूसरी तरफ से असद ओवैसी ने करी, और आप कह रहे डिविजिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। बीजेपी के किस मंत्री ने हिंदू मुसलमान करा? एक सेकंड, बीजेपी के किस मंत्री ने हिंदू मुसलमान करा इस बिल के ऊपर? अगर आपके पास तारीख है, आपके पास वो कमेंट है, तो वो जरूर सुनाइएगा। ब्रेक के बाद, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, शाजिया इल्मी आपको इसका जवाब देंगी। लेकिन हिंदू मुसलमान किसने करा? इंडिया अलायंस ने करा इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। क्या महिला आरक्षण बिल को इंडिया अलायंस रोकना चाहता है? यह एक सवाल खड़ा हुआ है जो धर्मवीर चौधरी ने खड़ा करा है।
ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।